अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रो स्टूडेंट इनलाइटनमेंट, जहां आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड हर रोज़ नए नए कंटेंट देखने को मिलता है, जहां आपको पेपर 2 की फुल सिलेबस कवर्ड मिलेगी। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नया कंटेंट डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि इसके एंड में हम लोग प्रीवियस 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट में जो आए हुए हैं उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो वो भी आपको एक साथ में हो जाएगा। तो आज जो हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है हिल्दा ताबा ग्रास रूट मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। अब क्या होता है? हिल्दा ताबा ग्रास रूट मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट इज ए बॉटम अप अप्रोच। इसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। बॉटम अप अप्रोच मतलब नीचे से, एकदम ग्राउंड लेवल से जो स्टार्ट होता है। दैट एम्पसाइज द रोल ऑफ टीचर इन द करिकुलम डिजाइनिंग प्रोसेस। इसमें एम्पसाइज करता है कि टीचर्स का रोल क्या है करिकुलम डिजाइन प्रोसेस में। शी बिलीव दैट टीचर शुड प्ले ए सेंट्रल रोल। हिल्दा ताबा बिलीव करते हैं कि टीचर जो है हमारा सेंट्रल रोल प्ले करता है, बिकॉज दे आर मोस्ट फेमिलियर विद स्टूडेंट। क्योंकि वो अपने स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर है। दे नो दैट व्हाट द स्टूडेंट नीड एंड लर्निंग कंटेक्स्ट। टीचर हमारे बहुत अच्छे से जानते हैं कि बच्चों का क्या नीड है, कौन सी स्टेप में उनको कौन सी मदद की ज़रूरत है, कितना उन्हें मोटिवेट करना चाहिए, कितना उन्हें ऊपर चढ़ाना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को अब हम पढ़ेंगे इसका जो स्टेप्स है। ठीक है, कौन कौन से स्टेप है उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, साथ में एग्जाम्पल। फर्स्ट इज डायग्नोसिस ऑफ नीड। अब डायग्नोसिस ऑफ नीड क्या होता है देखिए। आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड एंड गैप्स इन देयर नॉलेज स्किल और एटीट्यूड। अब डायग्नोसिस ऑफ नीड मतलब स्टूडेंट कौन सी एरिया पे लैग कर रहा है, स्टूडेंट का नॉलेज कहाँ तक है, स्टूडेंट का स्किल्स क्या है, स्टूडेंट का एटीट्यूड क्या है। उस चीज़ को पहले टीचर क्लास में जाके आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पर, सपोज ए टीचर ऑब्जर्व द स्टूडेंट आर स्ट्रगलिंग विथ क्रिटिकल थिंकिंग इन साइंस क्लास। अब टीचर ऑब्जर्व कर रहा है कि बच्चे साइंस क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। द टीचर सर्वेस स्टूडेंट। टीचर क्या किया? टीचर ने सर्वे किया, रिव्यू पास्ट परफॉर्मेंस देखा एंड गैदर इनपुट फ्रॉम पेरेंट्स। और पेरेंट्स से डाटा कलेक्ट किया एंड अदर एडुकेटेड टू अंडरस्टैंड व्हाई स्टूडेंट फाइंड इट चैलेंज। ये चीज़ देखने के लिए कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग क्यों नहीं कर पाता है साइंस के क्लास में, इसका उसने पहले सर्वे किया, डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, ये होगा डायग्नोसिस ऑफ नीड। बच्चे की नीड क्या है उसके रिगार्डिंग काम करना। नेक्स्ट, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब नीड तो हमें पता चल गया, अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑब्जेक्टिव हम किसी भी कार्य, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम नेट का एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, नेट का एग्ज़ाम देंगे, क्यों देंगे उसका पीछे हमारा कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। नेट का एग्ज़ाम देने का बाद हमें क्या क्या अचीव हो सकता है। जैसे नेट का एग्ज़ाम देने के बाद हमें पीएचडी अचीव हो सकता है, स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसको ऑब्जेक्टिव को हमें फुलफिल करना है। कैसे? एस्टैब्लिश्ड क्लियर स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन द डायग्नोस नीड। बच्चे को, अब देखिए हम फिर से इसी में आ जाते हैं। बच्चे को नीड को डायग्नोस कर लिया, अब उसका नीड को कंप्लीट करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, द टीचर सेट्स एन ऑब्जेक्टिव, स्टूडेंट विल बी एबल टू एनालाइज साइंटिफिक क्लेम्स एंड प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड आर्गूमेंट। दिस गोल अलाइंग विद डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग। अब स्टूडेंट विल एनालाइज, इसमें क्या किया टीचर ने, स्टूडेंट को एक एविडेंस, प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड आर्गूमेंट दे दिया। ठीक है, ताकि बच्चे अपने गोल तक पहुंच सके। मतलब बच्चे का गोल क्या है, उसको क्रिटिकल थिंकिंग कराना, ये टीचर का मेन गोल है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब कंटेंट सिलेक्ट करना है। चूज सब्जेक्ट मैटर एंड लर्निंग कंटेंट दैट विल हेल्प अचीव द ऑब्जेक्टिव। अब कंटेंट हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे ताकि बच्चे का जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल हो सके। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। द टीचर सिलेक्ट टॉपिक्स लाइक इन्वायरमेंट इशू, एनर्जी कंजर्वेशन एंड फूड चेन।
अब टीचर ने एक टॉपिक सिलेक्ट किया, इन्वायरमेंटल इशू, फूड कंजर्वेशन एंड फूड चेन। ईच टॉपिक इंक्लूड अपॉर्चुनिटी फॉर एनालिसिस। हर एक टॉपिक में बच्चों को एनालाइज करने का, इवेलुएट करने का, ग्रुप डिस्कशन करने का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा, बच्चों का क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ेगा, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाना है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। अब हमने तो कंटेंट बना लिया, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन, फूड चेन, इन्वायरमेंटल इशू। अब हमने जब कंटेंट बना लिया तो उसको ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि 1 क्लास के बच्चे को हम a+b द होल स्क्वायर तो नहीं पढ़ाते सीधा, पहले उनको 1 2 सिखाते हैं, फिर जाके प्लस माइनस सिखाते हैं क्लास 2 में, फिर क्लास 3 में जाके उसको मल्टीप्लाई सिखाते हैं, क्लास 4 में जाके हम a+b द होल स्क्वायर, ऐसे सिक्वेंशियली पढ़ाते हैं हम, ताकि बच्चा उस चीज़ को छोटे से बड़े तक पहुँचे। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक में पहुँचे। सीधा हम फॉर्मूला उसको नहीं पढ़ाते हैं, हम उसको बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। नेक्स्ट इज हमारा सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हमें लर्निंग एक्सपीरियंस सिलेक्ट करना है, मेथड सिलेक्ट करना है, कौन से मेथड से टीचर पढ़ाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर केस स्टडी करवा सकता है, ठीक है, एक्टिविटीज़ करके पढ़ा सकता है, रियल वर्ल्ड का एग्जाम्पल दे सकता है, रियल वर्ल्ड अपने वातावरण का एग्जाम्पल दे सकता है, अपने वातावरण को एजुकेशन के साथ जोड़ सकता है। ये हो गया हमारा सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। अब हमने सब कुछ तो सोच लिया, अब इसको हम एक एक, जैसे कि हमने कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया उसी तरह हम लर्निंग एक्सपीरियंस को भी ऑर्गेनाइज करेंगे। अरेंज लर्निंग एक्टिविटीज़ इन लॉजिकल ऑर्डर। एग्जाम्पल के तौर पर क्या बताते हैं, द टीचर स्टार्ट विद ए क्लास डिस्कशन ऑन एनर्जी फ्लोड बाई केस स्टडी ऑन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड कंक्लूड विद ए डिबेट। टीचर ने क्या किया, क्लास डिस्कशन से स्टार्ट किया, फिर चलते चलते डिबेट तक पहुंचा, इसका प्रोस, इसका कॉन्स क्या है, इस तक पहुंच गया टीचर। ठीक है, हम लोग इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, वो है हिल्दा तावा ग्रास रूट मॉडल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। अब क्या होता है, नेक्स्ट हम करेंगे अभी प्रीवियस 5 इयर्स के जो क्वेश्चंस नेट में पूछे गए हैं उसको मैंने एक जगह इकट्ठा किया आप लोगों के लिए, तो उसका हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू हिल्दा तावा ग्रासरूट मॉडल हु प्लेज द सेंट्रल रोल इन करिकुलम डेवलपमेंट। अब हम इसमें देखेंगे कि हिल्दा तावा का ग्रासरूट मॉडल के अकॉर्डिंग जो हमारा सेंट्रल रोल कौन निभाता है। हिल्दा तावा ने क्या बताया था डेफिनेशन में कि टीचर हमारा मेन रोल निभाता है, तो हमारा इस चीज़ का आंसर, इस क्वेश्चन का अकॉर्डिंग टू हिल्दा तावा ग्रासरूट मॉडल हु प्लेज द सेंट्रल रोल, इसमें हमारा आंसर होगा टीचर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन हिल्दा तावा ग्रासरूट मॉडल। अब हमने पढ़ा था, इसके 7 स्टेप हमने पढ़े। फर्स्ट स्टेप के बारे में बताइए आप लोग। फर्स्ट स्टेप में हमने जो पढ़ा था, फर्स्ट बच्चों का हम क्या करेंगे, नीड देखेंगे, डायगोनाइज ऑफ नीड, बच्चों का नीड क्या है उसको पहले हमें जानना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन का सेकंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन, इन हिल्दा तावास मॉडल व्हाट डज द सिलेक्शन ऑफ कंटेंट स्टेप इन्वॉल्व। अब सिलेक्शन ऑफ कंटेंट का मतलब क्या होता है इस हिल्दा तावा मॉडल में, इसका आंसर होगा चूजिंग सब्जेक्ट मैटर दैट अलाइन विथ लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हमें ऐसा कंटेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा मैटर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा जो कि बच्चे का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उस तक बच्चा पहुंचे। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। तो अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आपका कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है नए नए कंटेंट बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।